समझती है कलियां, आशिक नियत को आशिकी समझे, समारा करे जो हसीनों की गलियां। राजा नंदपाल दिल्ली के, जिनके 6 बेटे थे, बेटी सुधरी, नाम सवित्री हुस्न आलम भरा, लिखे राहगीर जिनका अहले हुनर। अगर कलियां हैं तो भंवरे भी हैं। कहने का मतलब बड़े प्यार दुलार में पली, अजब जवानी की दहलीज पर हुई तो एक खासियत की खान भर गई। न तो जल्दी रोती है, न तो जल्दी हंसती है। इसके पीछे भी एक कारण है। लोग बताते हैं कि रोती है तो आंसू मोती बनते हैं, और हंसती है तो फुलवारी में अधखिले फूल खिल के छितरा जाए। न जल्दी रोवे न जल्दी हंसे, लेकिन जवानी केहू का बाउल बोले, जवानी केहू का बाउल बोले। चाहे हमारे आपके बीच में हो, चाहे पशु पक्षी में हो, पहचान आ जाले, देखा वाले समझ जाले कि अभी करुणाई हो। एक निखार, एक पहचान और बढ़ गई। एक लाइन संकेत हो राजा, क्या बात है। हाय रे मेरी बाबा, हाय रे मेरी, हाय रे मेरी बुलबुल क्या छेड़े, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। एसपी बिरहा धमाका चैनल और बड़ा चहेता हम का, कौन भी बिरहा हम का आप लोगों के करीब में चाहे जहां से छोड़ल जा उपलब्ध है। एक 50 पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। क्षमा दिल होते तो मुलाकात अच्छी लगती, बने आई अचानक जिस्म से किसी के जाके टकराई। नजर उठी है तो देखी कोई अनजान खड़ा, बाला की सूरत पर लगाए नजर है पड़ा। हुस्न का दामन में चलकर थाम लिया, सुना ना हो कभी अनवर को सलाम दिया। फूलेंदर चंचल खजरी टहल रही है, कभी मंद गज से कभी तेज गज से जा रही है कहीं, लेकिन उसकी अंदाज, उसका सोच कहीं और है। आया है अपने जवानी पर
अपने सुंदरता पर तितलियों की तरह इतरा रही है, अपने ही आप में ताक रही है, झांक रही है, देख रही है, जो भी कुछ हूं मैं हूं। और तब तक ये अचानक एक नौजवान कहीं से आ गया, एक वृक्ष की टहनी पकड़ा। ये नौजवान इसकी सुंदरता को जब देखा तो ये नौजवान इसके में डूब गया। है तो गजब हुए का कबहू लगेबो तो ना कली रबड़वा घिसायल कैसे कर आए है, एक सिंगार कहल जाला। हाँ, रबड़वा वाला हो जहाँ लगे कि मेरे विषय में नहीं जानना चाहोगी? अरे तू तो राजकुमारी है। अगर केहू का बड़कपन कह दिया, दोनों दांत बहरे है, ये कह दिया कि क्या बतीसी की तरह चमक रहा। बोला कि मैं अवंत का उज्जैन का राजकुमार सुमेश्वर हूँ। आए है मेरे दोस्त, अब तो बिजली चमके लगल, शरीर में बिजली दौड़े लगल। लेकिन वही देखे दो अनजान में पहचान बनी। वादा किया बारात लेके आऊंगा, बाजा बजवाऊंगा, डोली में बैठा करके दुल्हन बना के ले जाऊंगा। लेकिन पड़ाव पड़ गया और उस पड़ाव में आते जाते बात बिगड़ गई। देखे दोनों के बीच में बात जब बिगड़ गई तो रानी साहिबा अपने बेटी के करतूत को जान करके अपने राजा से एक बात कहती है। कहती क्या है? खतानी पतिली खतानी पतिया के तार जाना, एकराई के प्यार जाना, पतिया के तार एकराई के प्यार बेटी के उजाड़ कैले हो, राजा की बात बेटी के उजाड़ अरे बेटा हम न्यायप्रिय राजा हैं, बेटी हमारी नाक कटा दी। एक काम करो, न रहे बास न बजे बंसुरी। देखे मंत्रणा करके छह भाई आपस में करते क्या है? अरे रतिया के छह भैया रचल रचनावा, मेला देखा चल बहिन के पिराना, बहिन के पिराना, बहिन के पिराना। जननी सावित्रीला, जननी सावित्रीला, बाबूजी घात कैले बेटी के पूजा हो, बाबूजी घात कैले बेटी के पूजा। बहन को लेकर के सब भाई मेला दिखाने के बहाने चल दिए। अजब मेला दिखावे के बहाने दिल्ली से लेके निकल रहे, बहुत दूर निकल गए मेरे दोस्त। घनघोर जंगल मिलता है, अजब जंगल मिलता है तो उस जंगल में देखते क्या है? एक अति प्राचीन शोभेमान कुआं, बहुत सुंदर कुआं। पहले राजा महाराजा रास्ता चले तो लोग बता दे कि कुआं खनवा दे, तालाब पोखरा खनवा दे, पुल बनवा दे। और जब कुआं मिला तो कुआं के फर्श को देखकर, जगत को देख करके देखें, आराम करने की नीयत बन गई। और जब आराम करने बैठे तो बहन को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो एक तर्ज लगल जाए, लेकिन कैले का तेरा गिरा वाला वही हुआ ना जगती या पर कि छानवे में निदरिया रनिया फेरवा डलली हो। आय हाय अच्छी हवा पाती है, कुएं की फर्श पर जब बहन पड़ती है तो गहरी नींद में सांस लेने लगी। और जब गहरी नींद में सांस लेने लगी तो मंत्रणा के हिसाब से देखे भाई अपने कार्य को अंजाम देने चल दिए। करते क्या है? रतिया में छो भैया रचल रचन हवा से, अब बहिनी के डाली दिहल गहिरे कुआं, सोचल कि मारी जई है डूबी करके पनिया में, रातों रात चली भइल अपने भावना। लेकिन वो कुमारी आके छोटियों न लागल तनी
यही के बताओ यला जाको राख साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए। भाई तो बहन को कुआं में डाल दिए, जाओ साली न रहेगी न तो हम लोग कलंकित होंगे। कुआं में डाल करके भाई रास्ता पकड़े अपने रथ पर बैठे चल दिए। लेकिन जब वही कुछ दूर जाते हैं देखे जब कुआं में वो लड़की पड़ी तो उसे पानी की सतह पर नहीं लग रहा है कि मैं फूलों की सैया पर हूँ। आया है उसी समय एक महात्मा रास्ता पकड़ के आ रहे हैं। अजब कुआं को देखे सोचे पानी निकालूं प्यास बुझा लूं, लेकिन जब कुआं में झांकते हैं देखते एक नौजवान सुंदर युवती आया है मेरे दोस्त। उस लड़की को बाहर कर दी, जब बाहर कर दी तो बिरहा में कवि जी भाव दे लगे। हरे लीला है जैसे किन्यारी त्रिभुवन में, लीला है जैसे किन्यारी त्रिभुवन में, रक्षक बने जहां में चक्र सुदर्शन धारी। आया है मेरे दोस्त उस बच्ची को कैसे निकाले वो महात्मा जाने। लेकिन जब बाहर निकलती है बाबा से सवाल कर देती है, बाबा आप हो कौन? खलक रे पगली ये काल का गाल है और तुम बहुत बड़े घराने की बेटी है, लेकिन यहाँ तुम आई कैसे, इस कुएं में कैसे पड़ी? कलश मैं बड़े मजे में थी बाबा, मैं कुआं में बहुत मजे में थी, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आप निकालने वाले कौन हो? कहला कि मेरे विषय में अगर न जान तो अच्छा होगा बेटा। कलश की ना बाबा हम जानना चाहते कि आप हवा के, कल अगर नहीं मानोगी तो ले मेरी पहचान, अपनी पहचान बताते हैं क्या? अरे बोले साधु बाबा, बोले साधु बाबा दुख का खात्मा भइली, आए बिटिया साजे, ए बिटिया साजे करवा, बाटे काल जुगत बहारवा, बिटिया साजे बाटे काल जुगत बहारवा, आवाज हो गई बेटी। ए बाबा ई का बतियाओ थोड़ा। कहला अब तो चली जा बेटा। कलश की तलिसन नमवा जानल चाहते ही कि कलयुग का नाम लेते हुआ आगे का है बाबा? कल नहीं मानोगी, बताए क्या बताए? कैसे क्या बताए? कौन कैली करनामा? अरे ये तने जाना हम तो परिकन पाटिया स्वथा ये बिटिया साजी, ये बिटिया साजी पाटी भइले सारा सारा बिटिया साजी पाटी भइले सारा सारा बिटिया साजी पाटी भइले सारा सारा। कलयुग का नाम इसलिए लिया बेटा कि मैं द्वापर का अश्वस्थामा हूँ। खलस की द्वापर का अश्वस्थामा। यहाँ हाँ बेटा हम 3 लोग बचे थे, कुलगुरु कृपाचार्य कृत वर्मा अश्वस्थामा। लड़ाई बंद नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, जिसका पश्चाताप मैं कर रहा हूँ। ललाट की मणि निकाल ली गई और इतना दूर लज्जित होकर के आ गया कि न तो मैं किसी को देखूं न तो मुझे कोई देखे। अब तो जा सकती है कलश की ये महात्मा, अब तो हमके स्थान मिल गए, आपके रूप में स्थान मिल गए, अब तो हम और न जाए। कल कहना क्या चाहती है कलश की? या तक कुआं में या तो आपका सेवा। कल की बचाने वाला फिर मरने के लिए कैसे आदेश कर सकता है बेटा? क्या बात है? अशोक हलवाई मलौना से सारी व्यवस्था आपका बनावल बहुत बढ़िया रहा भाई, बहुत बढ़िया रहा।
और भैया को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। लेकिन बात वही कहला कि नहीं मानोगी तो चल मेरे साथ, और जब लेके चल दिलन तो भैल का हरे सावित्री का बन के सुख सहर अब साधु पाप हो, देव लगे बेटी के दुल्हन साधु पाप हो। पर लेकर के गए, लेकिन कुटिया पर जाने के बाद हुआ क्या? अरे हुआ वही सावित्री तन से एक पुत्र बलशाली हो, धीरे धीरे 7 वर्ष के उम्र हो गई पाली हो, देखे सस्वी बालक के चेहरा साधु बाबा हो, सिखाए साधु बाबा हो। वही कलंकित बेटा बनकर के पैदा हुआ, और जब बेटा बन के पैदा हुआ तो उसको पालते हैं पोसते हैं। जब 7 वर्ष की उम्र में होता है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथियों, वो लड़का कितना निपुण हुआ, कितना प्रवीण हुआ, कितना दक्ष हुआ क्या? अरे हुआ प्रवीण, धनुष विद्या में वह बालक गुणकारी हो, खेल रहा जंगल के बीच में, कहे मार बाण संकारी हो, एक बार से गिर जाला कुल से रवाज साधु बाबा हो, और तुझे बार से या जालन बजा रवाज साधु बाबा हो। ई भी रहा यही के कहल जाला राग। कभी लोग गाते थे तो बुझा हुआ दीपक जल जाता था, कभी लोग गाते थे तो जंगल के पक्षी पशु पक्षी करीब में आ जाते थे, कभी गाते थे मेघराज तो बारिश होती थी। मेरे दोस्त, इसे संगीत कहते हैं, यही है गीत और यही है राग। उन लड़का इतना निपुण भैल कि जंगल में एक जगह खड़ा होकर के बाण मारता है, जंगल के सारे नर बच्चों को घायल कर देता है, धराशायी कर देता है। दूसरा मारता है, सारे लोग सकुशल उसके करीब में आते हैं, खेलते हैं, कीड़ा करता है। आया है जंगल में मंगल ला दिया, हमन इंसान है जा, रोज एकता बनावत है या बिखर जाते हैं। रोज हमन एकता बनावत है और बिखर जाते हैं। लेकिन ये लड़का नरभक्षों के बीच में जो एक दूसरे के बैरी हुआ करते हैं, एकता बना दिया, मंगल ला दिया, एक दूसरे से एक दूसरे की पहचान। लेकिन ये कर्म कब तक चला? देखा बिरहा में एक मोड़ लग जाता, क्या बात है। संजोग वाली पत्ती कब मिली चाहिए विश्वमित का हवा, एक दिशों में सरह चौहान वही बना, से पूछे जब मधुरी जब लाल यही बनवा में आज का दिन इसे संजोग ही कहेंगे।
कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है, बेटी कहाँ पैदा हुई, बेटा कहाँ पैदा हुआ। लेकिन आज वो पहचान बनाई जा रही है जो जीवन तक हमेशा हमेशा के लिए अमिट बन के रहे। हम लोग कामना करेंगे। यही हाल तो यहाँ है। सोमेश्वर वही शिकार खेलते हुए उसी स्थान पर आ गए। पहले राजा महाराजा शिकार करे जाए। अगर शिकार करने राजा दशरथ गाजीपुर में नहीं आए होते तो मर्दा के बगल महाहर में श्रवण कुमार की हत्या नहीं होती। श्रवण कुमार ही नहीं, 3 मूर्तियों की हत्या हुई। तो शिकार खेले बदल लोग दूर दूर तक जाए। निगाह पड़ गई इस बच्चे पर, जंगल के नर बच्चों के साथ में खेल रहा है। और जब सारे के सारे चले गए तो नजदीक में पूछते हैं, बेटा कौन है तू, कहाँ का रहने वाला है? अरे और कोई है या अकेले है? कलश है मेहमान, बताई का आवा चला मिला दे, हमार माई भी है। और जब कुटिया की तरफ लेकर के चला तो मेरे दोस्त होता क्या है? क्या बात है। इधर से मेहमान एक दूजे को देखे, दोनों तरफ अश्रुधारा छलक पड़े। पहचान गए मेरी महबूबा है, जिसे मैं बगीचे में फुलवारी में इतना बड़ा वादा किया, संकल्प लिया, आज इतने दिनों के बाद यहाँ मिल रही है। वही हाल सावित्री सोच रही है। यही वादा करने वाले हैं ना। तब तक महात्मा जी आ गए, बोले बेटे तुम्हें हो ना इस बच्चे का बाप, आओ हम हमेशा के लिए कलंक ही मिटा देते हैं। अरे शादी विवाह का कई रूप होला। जैसे मैं शादी विवाह के विषय में बता, हम अकेले हैं, ये 5 जनी हो हमारी को बितावत हो नहीं। खर्चा तो ठीक है चला था, लेकिन ये पता नहीं भीम हुआ कि नकुल हुआ और यह अर्जुन हुआ। तब भाई आई बड़वा लेता कहने अर्जुन, हाँ बड़ा वाला नहीं ताई, बड़ा में ले लेता। हाँ नकुल का भलावा का ले दे। ए भैया अभी फसवा होता है, आदेश मानते हैं बाबा अपने वतन को जाऊंगा। जा बेटा अपने बीबी बच्चा को ले ला। बीबी बच्चे को लेकर के देखा है अपने अवंतिका उज्जैन नहीं गए, सीधे दिल्ली पहुंचे। और जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में जाने के बाद देखते क्या है, कोई आक्रमणकारी आक्रमण करके तहस नहस कर दिया है। राजा के 6 बेटों का कत्ल हो गया है। लड़ाई की तैयारी में जा रहे हैं क्षत्रिय तो धर्म निभाने, और तब तक पहुंच जाती है बेटे को लेकर के पति के साथ में प्रणाम करती है, बाबा आवाज हो गए, बेटी अभी तू जिंदा है? हाँ बाबा मैं जिंदा हूँ। कल इस गद्दी को संभाल, अब तेरा बाप लड़ाई के मैदान में जा रहा है, लेकिन जा रहा है वापस नहीं आऊंगा बेटा, दुश्मन भारी है। लड़की बोल पड़ी, बाबा जब लड़ने से पहले नर्वस है तो आप जीतेंगे कैसे? कल कहा मैं जीतूंगा बेटा, जा रहा हूं क्षत्रिय धर्म निभाने कलश की ना। आप जाएंगे भी और विजयी बन के आएंगे। कल अपने बाप को ताना न मार बेटी, कल ताना ना मारते। यही लड़कवा के सेनापति बना के देखा, कल बालक है बेटा, काल के मुंह में कैसे डालूं कलश की? बालक की पहचान तो लड़ाई के मैदान में होगी। जब इस बात सुन ले तो कहले का कि ये आदेश तब उस बच्चे को राजा अनंगपाल साथ पहुंचे तत्काल दुश्मन का पजरिया दुआरी पर खड़ी एक बाण मरलस,
सवेरे लगल तो मैदान छोड़ के लड़वैया भागत में बारे भारत का धरती, बारे भारत का इतिहास। इस धरती पर कभी सतयुग में, कभी त्रेता में, कभी द्वापर में सुना गया ऐसे बाण चलाने वाले लोग थे। अरे आवाज पर बाण चलाने वाले लोग थे, आवाज बंद करके बाण चलाने वाले लोग थे, जैसे वीर एकलव्य था। गौर करेंगे कैसे पैदा हो गए। और जब मैदान खाली हुआ तो वापस आते हैं, मंत्रणा करते हैं। अब इस गद्दी लायक के बच्चा है, अबे बच्चा अबोध नहीं, जो विजय पताका फहराया ये बच्चा अब इस गद्दी लायक है। तो कैले का वापस आए तब जाने ये बालक ना भगवान। अरे वही बना दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान, जो मारा शब्द भेदी तेरीजा दुआरी पर खड़ी। कलयुग किसी से पीछे नहीं रहा, इसलिए इसको कल का युग नहीं, पाठ पुर्जों का युग, मशीन का युग, कलम का युग। ये कलयुग कलम का युग है साथी। हर काम छोड़ करके मैंने कहा विरह में एक संदेश है, कलम पर झोरा बस्ते पर ध्यान दें। सबसे बड़ी तालीम है जिसके जिंदगी 24 गज ऊंचा अंगुल अष्ट प्रमाण, आप रहे सुल्तान या नारी अब न चुको चौहान। आवाज पर बाण चलाने वाले, शब्द वेदी शब्द पर बाण चलाने वाले, और आगे चल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पैदा हुए। तमाम मिसाइल, तमाम अस्त्र आपके सामने रख दिए। आपका भारत कितना विकसित कहा गया, गौर करेंगे। तो ये कलम के होते हुए जो कलम को अपनाया वही विद्वान कहलाया, वही आगे बढ़ा और वही समाज को सजाया। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, हरिनंदन, राम जियावन, कथन करेंगे सौकुबेर, रंधारी, पुष्कर।